राम राम सभी को। मैं आज से इस चैनल पर कंपटीशन लेवल पर मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास संसाधनों की कमी है, फिर भी आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इस वीडियो में कंटेंट को इस प्रकार रखा गया है कि एक निम्न स्तर के विद्यार्थी को भी आसानी से समझ में आएगा, और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत सिखाऊंगा। सब कुछ क्रमबद्ध चलेगा। सबसे पहले तो परसेंटेज प्रतिशत। यहाँ जानना आवश्यक है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। यह बात आपको क्लास के दौरान समझ में आएगी। दूसरा, अब हम बात करते हैं जो परसेंटेज प्रतिशत है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस शत। यहाँ प्रति का मतलब है प्रत्येक, और शत यानी 100, जिसे हम सैकड़ा भी कह सकते हैं। यानी एक प्रकार से कहें तो प्रत्येक 100 पर। दूसरा, प्रतिशत को किस चिन्ह से डिनोट किया जाता है, ये निशान होता है प्रतिशत का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। यहाँ जैसे 7%, 7% है, इसको हम 7% ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो था प्रत्येक 100 पर, तो यहाँ 7 है, यानी 100 में से 7 भाग। इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखा जाता है 7/100। यानी प्रतिशत में जो हर होता है वो हमेशा 100 होता है। अगर इस भिन्न को देखें तो हम प्रतिशत की एक परिभाषा और निकाल सकते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसमें हर हमेशा 100 होता है, और जो अंश है यानी जो ऊपर का है वो कोई भी एक निर्धारित संख्या होती है। जैसे इसमें 7% में इसका अंश 7 है। ये तो बात हो गई टोटली जो प्रतिशत की परिभाषा पे। अब मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ हम दो बातें सीखेंगे। नंबर 1, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अगर हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा 100 से भाग करें। दूसरा, इसका उल्टा, भिन्न से प्रतिशत में। यहाँ हमेशा 100 से गुणा करें और प्रतिशत का निशान लगाएं। ये दो बात ध्यान रखने योग्य है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे नंबर 1 का एग्जांपल 12% है, इसको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो मैंने बताया था प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो जो हर होता है वो हमेशा 100 होता है, और ऊपर वो संख्या होती है, यानी 12/100। तो इसको हम शॉर्ट में लिखें तो
3/25, ये हो गया प्रतिशत से भिन्न में। अब मैं दूसरे का एग्जांपल दूं भिन्न से प्रतिशत में। जैसे ये भिन्न है 3/25, इसको प्रतिशत में बदलना, तो कंडीशन क्या थी, 100 से गुणा, तो इसको 100 से गुणा करो और प्रतिशत का निशान लगाओ। यहाँ कट रहा, जैसे 12% हो गया, ये हो गया भिन्न से प्रतिशत में। ये दो बात हमेशा ये ध्यान रखना। अब आपको डायरेक्ट कुछ भिन्न याद रखने हैं जिनका प्रतिशत में क्या मान है। ये इसलिए कि ताकि पर में आपका समय बचे। जैसे एक है भिन्न से प्रतिशत की क्या कंडीशन थी, भिन्न से प्रतिशत की कंडीशन थी 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान, 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान। जैसे एक है, एक को भिन्न से प्रतिशत में बदलें, भिन्न क्या ये एक है, इसके नीचे एक है, इसको प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान, एक से एक कट गया 100%, यानी एक का मान हमेशा 100% होता है। अभी जैसे 1/2, इसको अगर भिन्न से प्रतिशत में बदले तो कंडीशन थी 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान, 50 पर कट गया, यानी 50%, यानी 1/2 का मान 50% होता है। ठीक उसी प्रकार 1/3, 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान। अभी यह पूरा नहीं कटेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 3×9, 3×9 33 से ही 1/3%। ये तो हो गया मिश्रित भिन्न में। अब हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं, जैसे 3×9, 3×9 33.33%, ये हो गया दशमलव रूप में। अब जैसे 1/4 है, इसको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान, ये कट गया 25 पे, तो 25%। जैसे 1/5 है, इसको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, कंडीशन थी 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान, ये कट गया 20 पे, 20%। जैसे 1/6, 1/6 को भिन्न से प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा व प्रतिशत का निशान, जैसे 6 × 6 4, 4 से ही 6, इसको काट के 2 से ही 3 लिख दे, 16 से ही 2/3, ये हो गया मिश्रित भिन्न में। अभी इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 16.66%। दोस्तों यह एक टेबल है, यह आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप 3 से 4 बार लिखेंगे तो आपको यह याद हो जाएगी और पेपर में बहुत ही सहायता करेगी। अब मैं आपको एक आगे कंसेप्ट सिखाऊं। जैसे मैंने बताया 1/2 50% होता है। अगर यहाँ पूछ ले 3/2 कितना होगा, तो आप देखो 3/2 को हम 3 गुणा 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 का 3 गुणा है ये, तो यहाँ भी 50% का 3 गुणा हो जाएगा, यानी 150%। और जैसे 1/4 था कितना, 25%। अब पूछ लें यहाँ 2/4 कितना होगा, अभी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/4, यानी 1/4 का 2 गुणा, तो यहाँ 25 का भी 2 गुणा होगा। आपको ये टर्म तो याद होगी, इसका 2 गुणा कर दो 50%, यानी 2/4 50% होता है। जैसे 3/4, तो ये है 3 गुणा 1/4, यानी 1/4 का 3 गुणा, तो 1/4 कितना था 25% है, और इसका 3 गुणा, तो इसका भी 3 गुणा कर दो, यानी 75%, यानी 3/4 हमेशा कितना होगा 75%। जैसे 1/5 है कितना था 20%। अगर यहाँ पूछ ले 3/5, आप देखो 1/5 का 3 गुणा है, तो यहाँ भी 3 गुणा कर दो,
60%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एक बार मैं रिवीजन करा दूं। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, तो आपको करना है 100 से भाग। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो आपको पता है भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का निशान तो आएगा और यहाँ करना है 100 से गुणा। ये दो बात हमेशा ध्यान रखें।